हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, रिसेंटली डीआरडीओ हैज़ डेवलप्ड विच ड्रोन फॉर एक्यूरेट सर्विलांस इन इंडियन आर्मी। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक ड्रोन को बनाया है जिससे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सटीक जानकारी निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने, किस नाम से? भारत। तो ये स्वदेशी ड्रोन है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, इस समय इसके जो हेड हैं वो कौन है? तो ये है जी सतीश रेड्डी। ये बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पेमेंट ऐप हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ भारत इनिशिएटिव नंबरलेस कार्ड। तो अभी हाल ही में एक पेमेंट ऐप है, उसने नंबरलेस कार्ड लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये है फैम पे। जैसा कि आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, वैसे ही ये भी एक ऐप है जिसका नाम है फैम पे। ये दो रुड़की के इंजीनियर्स हैं, पास आउट, उन्होंने 2019 में इसको लॉन्च किया था फैम पे, कुश तनेजा और संभव जैन। ठीक है, तो उन्होंने ही अभी इसका जो नंबरलेस कार्ड है वो लॉन्च कर दिया है। इस पर कोई भी नंबर नहीं होगा और इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has placed Reliance Jio in the list of companies that are moving like clean telcos? अब दोस्तों, किस कंपनी ने किस देश ने हाल ही में रिलायंस जियो को क्लीन टेलकॉस कंपनी के अंतर्गत रखा है? तो पहले तो ये क्लीन टेलकॉस समझते हैं। क्लीन टेलकॉस का मतलब है क्लीन टेली कम्युनिकेशन। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन में होती हैं, टेली कम्युनिकेशन में, और उनमें फ्रॉड बहुत होता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली वर्क करती हैं और उनमें किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं रहता। तो यूएसए ने इस लिस्ट में रिलायंस जियो को रखा है। ठीक है, तो यूएसए ने रखा है, तो यूएसए से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं? तो यूएसए ने ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ से अपने संबंध खत्म कर लिए हैं और अभी हाल ही में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया है यूएसए ने। और अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज की गई थी जिसका नाम था पासएक्स, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पासएक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ टाइड अप विद विच कंट्री टू स्टार्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, तो अब बात हो रही है मालदीव्स की। तो मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मॉले। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो मालदीवियन रुपी, यानी रुपया, मालदीवियन रुपया। और इसके करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है प्रेसिडेंट मालदीव्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली पास्ड अवे जुआन मार्से वॉज अ फेमस। अभी हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक उपन्यासकार थे। ठीक है, यानी कि नॉवलिस्ट थे। कहाँ के थे ये थे स्पेन के। ठीक है, अब दोस्तों स्पेन के थे तो स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है स्पेन की करेंसी। ठीक है, और यहाँ के करंट प्रेसिडेंट कौन? तो यहाँ के करंट के प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो सेंचेज। इतना आपको याद रखना है स्पेन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ड्रोन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड ट्रांसमिशन टावर। तो अभी हाल ही में पहली स्टेट बन गई है जो ड्रोन के माध्यम से इंस्पेक्शन करेगा ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर्स का। तो पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, वो बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र बना है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के इस समय प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, भगत जी कोश्यारी। ठीक है, और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे, दीपंकर दत्ता। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस बुक थी जिसको लॉन्च किया गया था, शिवाजी द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। इसके राइटर कौन है, इनका नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली SpaceX हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एनालिसिस टू द मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में SpaceX ने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है एनालिसिस, जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट है। किस कंट्री का है ये है साउथ कोरिया का। ठीक है, तो साउथ कोरिया की बात हो रही है, तो इसकी साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। ठीक है, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के करंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, मून रे जिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द रेयर येलो टर्टल बीन फाउंड। तो अभी हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का जो टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसको ढूंढा गया है। तो ये ढूंढा गया है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और अभी उड़ीसा के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक, और इन्हीं को मिला था पेटा के द्वारा एनिमल टू हीरो अवार्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एनिमल टू हीरो अवार्ड किसे मिला था, नवीन पटनायक को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान अलग से फंड जारी किया था एनिमल्स के लिए। ठीक है, और उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स इन सिंगापुर हैव डिस्कवर्ड अ 14 फुट जाइंट मरीन कॉकरोच इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में जो खोजकर्ता हैं उन्होंने एक 14 फुट बड़ा मराइन कॉकरोच, यानी कि जो पानी का कॉकरोच है, वो उसे ढूंढा है। ठीक है, तो कहाँ ढूंढा है ये, इंडोनेशियन कंट्री में। ठीक है, तो इंडोनेशिया की बात हो रही है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया। तो ये भी आपको याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली रमेश बाबू बोडू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो अभी हाल ही में रमेश बोडू जो बाबू हैं, रमेश बाबू बोडू, इनको MD और CEO बनाया गया है किस बैंक का, तो इन्हें बनाया गया है करूर व्यास्य बैंक का। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, करूर व्यास्य बैंक का इनको MD और CEO बनाया गया है, रमेश बोडू बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द आरोग्य सरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम। तो किस राज्य ने पहले आरोग्य सरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। फैक्ट है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। Recently, which country's women cricket team has refused to go on the proposed tour of England due to COVID-19? तो अभी हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने जो इंग्लैंड का टूर था वो कोरोना की वजह से उसको मना कर दिया है, उसको डिनाई कर दिया है। तो अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम जो विमेंस क्रिकेट टीम है उनका जो टूर होना था वो कोविड-19 की वजह से उन्होंने क्या कर दिया है, उसे जाने से मना कर दिया है, क्योंकि आपको पता है इस समय कोरोना महामारी का क्या हाल है, इसलिए उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए इस टूर को मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज लॉर्डीज रोमन कैथोलिक श्राइन हैज़ ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन पिलग्रिमेज। तो किस देश के लॉर्डीज रोमन कैथोलिक श्राइन ने पहला ऑनलाइन तीर्थ यात्रा शुरू की, पहली ऑनलाइन, तो ये शुरू की है फ्रांस ने। ठीक है, तो फ्रांस, आप इसका नाम याद रखेंगे, पहली ऑनलाइन पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एसोचैम रिपोर्ट
द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट इन जून 2020। तो अभी हाल ही में एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत से मसालों का निर्यात है वो कितना हो गया है, कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया है 23%। जून 2020 में इसकी 23% जो मांग है वो बढ़ी है। और ये जो आंकड़े हैं एसोचैम ये रिपोर्ट बना के देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज चेयर्ड द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो अभी हाल ही में किस देश ने अध्यक्षता की है G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग की, ठीक है। तो ये अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसने G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी सऊदी अरेबिया ने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।